पहला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें तो ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है। तो अगर बी की कार्य क्षमता 1 है तो ए की कार्य क्षमता 2 हो जाएगी, तभी वो उसके 2 गुना हो पाएगा। अगर बी 1 यूनिट का काम कर पाता है 1 दिन में, तो ए 1 दिन में 2 यूनिट का काम कर लेता है, तभी तो वो उससे 2 गुना कुशल होगा। तो इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 आ जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, मतलब अगर हम इन दोनों की कार्य क्षमता को जोड़ तो आता है 3। इसका मतलब दोनों का 1 दिन का जो कार्य है वो 3 यूनिट का है। तो अगर वो 14 दिन साथ में काम करें तो 14 दिन तक वो 1 दिन में 3 यूनिट का काम करेंगे। 14 दिन काम करेंगे तो 14 की गुणा हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा 42। मतलब 42 यूनिट का टोटल वर्क है। 42 यूनिट का टोटल वर्क है और हमसे क्वेश्चन में कहा है कि ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा। तो 42 यूनिट को हम ए की कार्य क्षमता के अनुपात से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 21 दिन। मतलब ए अकेला उस काम को 21 दिन में ख़त्म कर लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इनको फिर से हम रेशियो में लिखेंगे। ए की कार्य क्षमता बी से 2 गुनी है, मतलब बी अगर 1 यूनिट का काम कर पाता है तो ए 2 यूनिट का काम कर लेता है। तो इन दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात हो गया 2:1। और कार्य क्षमता और समय का अनुपात हमेशा एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। तो अगर कार्य क्षमता का अनुपात 2:1 है तो समय का अनुपात 1:2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर किसी काम को करने में ए को 1 दिन लगता है तो बी को वही काम करने में 2 दिन लग जाते हैं। ये इनके समय का अनुपात हो गया है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए जो है ए बी से 10 दिन कम लेता है। ए बी से 10 दिन कम लेता है, जबकि जो हमने जो अनुपात निकाला है उसके हिसाब से ए बी से कितना रेशियो कम ले रहा है, कितना अनुपात कम, 2 से 1 अनुपात कम ले रहा है। ए को बी से 1 अनुपात कम समय लग रहा है, जबकि क्वेश्चन में कहा है कि 10 दिन कम लगते हैं। तो हम 10 को इस 1 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 10। इस 10 को हम इनके समय के अनुपात से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा कि उन लोगों को कितने दिन का समय लगता है उस काम को करने में। बी को 20 दिन लगते हैं तो ए को 10 दिन लगेंगे। अब हम इस 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20 यूनिट। इसका मतलब है जो टोटल वर्क है वो 20 यूनिट का है। टोटल वर्क 20 यूनिट का है और हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों की कार्य क्षमता का जो अनुपात है उसे हम जोड़ लेंगे और इस 20 यूनिट को इस कार्य क्षमता के अनुपात से भाग दे देंगे। तो 20 को जब 3 से भाग दिया तो आता है 6/2/3 दिन। मतलब इतने दिनों में मिलकर वो दोनों इस काम ख़त्म कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है तो पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। इसमें परसेंटेज में दे रखा है। तो हम देखिए कोई भी काम जो होता है या कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। तो क्यू जो है 100% काम अगर करता है तो पी उससे 20% ज़्यादा कर लेता है। 120%, 100 में अगर हम 20% ज़्यादा करेंगे तो 120% आ जाएगा। तो पी और क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात जो है वो ये हो गया। हम इसको थोड़ा काट के छोटा कर लेते हैं तो ये आ गया 6:5। इन दोनों के कार्य क्षमता का अनुपात है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि अगर क्यू अकेला किसी काम को करे तो 10 दिनों में पूरा कर सकता है।
क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 5 है, मतलब 5 यूनिट का काम क्यू एक दिन में कर सकता है। तो 10 दिन तक अगर वो काम करे तो कितना काम कर लेगा, 10 की गुणा 5 से की 50 यूनिट, मतलब जो टोटल वर्क है वो 50 यूनिट का ही है। और 50 यूनिट का वर्क जो है वो पी को अकेले करना है, तो पी की कार्य क्षमता का अनुपात है 6 यूनिट। हम 50 को 6 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 8.3 दिन। इतने दिन लगेंगे पी को अकेले इस काम को ख़त्म करने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है। माला ज्योति से दोगुनी कुशल है, तो माला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगी। माला और ज्योति का कार्य क्षमता का अनुपात निकालते हैं पहले। माला ज्योति से दोगुनी कुशल है, मतलब ज्योति 1 यूनिट का काम कर पाती है, तब तक माला 2 यूनिट का कर लेती है, तभी वो उससे दोगुनी कुशल होगी। तो ये उनकी कार्य का अनुपात आ गया। फिर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ज्योति एक कार्य का 3/4 भाग 12 दिनों में कर सकती है। हमें ये जानना है कि जो टोटल वर्क है वो कितने यूनिट का है। तो उसके लिए हमें ये पता लगाना होगा कि ज्योति पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म कर देगी। यहाँ दे रखा है कि वो 3/4 भाग 12 दिन में कर लेती है। तो मान लीजिए 4 भाग हैं उस काम के, जिसमें से 3 भाग वो 12 दिन में ख़त्म कर लेती है। 12 को हम 3 से भाग दे देंगे, 12 दिन में 3 भाग ख़त्म करती है ना, तो 12 को 3 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 4। और इस 4 की गुणा हम 4 से कर देंगे टोटल से। तो जो टोटल काम है 4 भाग जो हैं ये, इनको वो 16 दिनों में ख़त्म कर सकती है ज्योति अकेले। तो ज्योति 16 दिन में पूरा काम ख़त्म कर पाती है। और ज्योति की जो कार्य क्षमता का अनुपात है वो 1 यूनिट का है। तो इसका मतलब 16 से अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16 यूनिट, मतलब टोटल जो वर्क है वो 16 यूनिट का है। और इस 16 यूनिट के काम को माला को अकेले ख़त्म करना है। माला की कार्य क्षमता का अनुपात 2 यूनिट का है, तो 16 यूनिट को हम 2 से भाग दे देंगे, आ जाएगा 8 दिन, मतलब माला अकेले इस काम को 8 दिन में कर लेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य के लिए ए से 20% अधिक समय लेता है। बी 2 दिन तक अकेला कार्य करता है तथा उसके बाद कार्य समाप्त होने तक ए उसके साथ कार्य करता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा। देखिए इस क्वेश्चन में हमको कार्य क्षमता का अनुपात नहीं बल्कि समय की बात कही गई है। वो ये नहीं कह रहा है कि वो उससे 20% अधिक कुशल है, वो कह रहा है 20% अधिक समय लेता है। तो जो अनुपात दे रखा है वो समय का दे रखा है। मतलब ए अगर किसी काम को 100 दिन में करता है तो बी को वही काम करने में 120 दिन लगते हैं। तो हम 100 और 120 को काट के थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये इनके का अनुपात आ रहा है। और मैंने आपको बताया है कि समय और कार्य क्षमता का अनुपात एक दूसरे के विपरीत रहता है। तो कार्य क्षमता का अनुपात हो जाएगा 5/6। गया है कि 20 दिन में कर सकता है। एक ही कार्य क्षमता जो है वो कितनी 6 यूनिट की है, मतलब एक दिन में वो 6 यूनिट का ख़त्म कर लेता है। 30 दिन में वो कितना यूनिट का काम ख़त्म कर लेगा। हम 6 को 20 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 120 यूनिट, मतलब जो टोटल वर्क है वो 120 यूनिट है। इस 120 यूनिट में से क्वेश्चन में हमसे कहा है कि बी जो है अकेले ही काम करता है। बी का अनुपात जो 5 है, मतलब एक दिन में उसने 5 यूनिट का काम ख़त्म किया, तो वो 2 दिन में 10 यूनिट का काम ख़त्म कर लेगा। तो हम टोटल वर्क में से 10 यूनिट का काम निकाल देंगे क्योंकि उसे भी पहले ही ख़त्म कर चुका है। तो अब हमारे पास बचता है 110 यूनिट, मतलब सिर्फ 110 यूनिट का ही शेष रह गया है। और इस काम को ए उसके साथ करता है, बी और ए मिलकर करेंगे। तो बी और ए का कार्य क्षमता का अनुपात जोड़ेंगे तो आता है 11 यूनिट। 110 को हम 11 यूनिट से भाग दे देंगे, आ जाएगा 10। मतलब दोनों ने मिलकर जो काम किया वो 10 दिन में हुआ, जबकि बी अकेले 2 दिन काम कर चुका है। दोनों को मिलाया तो आ गया 12 दिन। इसका मतलब ये पूरा काम जो है 12 दिन में ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।